गाडरवारा नगर में झंडा चौक पर राखी के त्योहार पर राखी के व्यापारियों के द्वारा हाट ठेला में झंडा चौक पर दुकान लगाते हैं उन व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्रशासन के द्वारा कहा गया हाट ठेला लग जाने के कारण झंडा चौक पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। आने जाने वालों को बहुत दिक्कत महसूस होती है। नगर के आम नागरिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने इसी को देखकर व्यापारियों के हाट ठेले वहां से अलग करवाए और कहा गया कि पुरानी गल्ला मंडी में आप अपनी दुकान लगा लें। राखी के व्यापारियों ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। 2 दिन का त्योहार बचा हुआ है, हम लोग बहुत गरीब हैं, हर साल इसी जगह राखी की दुकान लगाते हैं, हमको पहले सूचित कर देते, हम अपनी दुकानें दूसरी जगह लगा लेते। राखी के व्यापारियों ने गाडरवारा के हृदय स्थल चौक पर राखी को जला दिया, आग के हवाले कर दिया। इसी बात को लेकर प्रशासन एवं व्यापारियों में काफी आक्रोश का माहौल हो गया, तू में हो गई। व्यापारी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम अपनी दुकानें झंडा चौक पर ही लगाएंगे। प्रशासन का कहना है क्योंकि आज मुहर्रम का त्योहार है, गल्ला व्यापारी व युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही है, झंडा चौक पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। क्या है पूरा मामला ये है कि हम लोग आज से 6 दिन से परेशान हैं। अधिकारियों के चक्कर काट के आ रहे हैं, अधिकारियों को पावती दे के आ रहे हैं, निवेदन करके आ रहे हैं, अधिकारी बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने कहीं दुकान लगाई, कल 2 बजे लगाए, आज मुहर्रम था, उन्होंने कहीं 2 बजे लगाना, आज 2 बजे लगाया। कल रात में फरमान जारी हो गया कि आप पानी की टंकी लगाइए। कह रहे रामलीला मैदान, रामलीला मैदान में कैसे पहुँचेंगे हम लोग? संबंध में कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। आज 15 दिन पहले से बोलते तो हम लोग आते, हम लोगों को आज तक कोई वहाँ सब राखी मार्केट वालों को बुलाया नहीं गया, कोई मैसेज नहीं देते। कितने दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी राखियाँ जलाई हैं? आए कम से कम 40 दुकानदार। लगभग कितने का अपने आप को नुकसान किया होगा? कम से कम 15,000 रुपया। 15,000। राखी और रुमाल का आग लगाई गई है और इसके बाद हम लोग ठेले में भी अभी आग लगाएंगे पूरे माल के साथ, जितना पूरा माल रखा हुआ है। अब इसके बाद 2 दिन बच्चे हम लोग कहाँ जाएँ? प्रशासन के हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। न बस COO मैडम है वो नहीं सुन रही, SDM मैडम है वो नहीं सुन रही, COO आ गई, बोलने ऐसा नहीं होगा। SDM मैडम सुनना तैयार नहीं है। अधिकारी लोग क्या जवाब दें? अधिकारी सीधे कह रहे हैं आप लोग रामलीला मैदान जाइए। कैसे जाएं आप बताओ? त्योहार के बच्चे हैं, अधिकारी लोग कहते हैं रामलीला मैदान जाइए। राखी कोई फटाका मार्केट तो है नहीं है, वो कहते हैं फटाका मार्केट को हम लोग वहाँ पहुँचा देते हैं, बारूद का तो है नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है, हमेशा आए दिन यहाँ अतिक्रमण को लेकर, दुकानों को लेकर विवाद होते हैं। क्या है पूरा मामला? आज दुकानदारों ने राखी क्यों जलाई? देखिए, शांति समिति की बैठक में SDM महोदया से हमारी बात हुई थी कि 4 दिन के लिए गरीबों को झंडा चौक पे दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया, किंतु आज मुझे पता चला, मेरे पास फ़ोन आया कि लोगों ने राखियों में आग लगा दी। यहाँ पे आन के देखा तो प्रशासन इनकी दुकान हटवा रहा है। इनकी दुकान आज से नहीं बरसों से लगती आ रही है और इनका केवल 3 दिन का त्यौहार, केवल 3 दिन ये लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं। पर यहाँ पे आप जनप्रतिनिधि हैं, बेहद जागरूक हैं, इसका स्थायी हल कैसे होगा? इसका स्थायी हल यही है कि इनको 3 दिन के लिए यहाँ पे दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद फिर सोचेंगे, नगर पालिका में जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो इन लोगों के लिए एक स्थायी हल भी ढूंढेंगे हम लोग, ताकि ये आवागमन में भी कोई दुविधा न हो। इस समस्या के लिए ये जरूरी नहीं है कि नगर के बुद्धिजीवियों को बुला के, जनप्रतिनिधियों को बुला के एक प्रशासन के साथ में बैठक की जाए और एक अच्छा निर्णय निकाला जाए? बैठक तो होती रहती हैं, पर प्रशासन कभी हमारे इधर के बुद्धिजीवियों की, जनप्रतिनिधियों की कोई सुनाई ही नहीं हो रही है। आज भारत में और प्रदेश में, आज प्रदेश के मुखिया गरीबों के लिए तमाम योजनाएं दे रहे हैं और यहाँ पे यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो उनके पेट पे लात मार रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। गाडरवारा की अतिक्रमण की जो समस्या है झंडा चौक की, बहुत बरसों पुरानी है, इसके स्थायी हल के बारे में बताइए। देखिए, इसका स्थायी हल है प्रॉपर रूप से कलेक्टर द्वारा उसका अतिक्रमण लाया जाए और जितने भी पट्टियाँ मकान हैं उनको तोड़वाया जाए, उसका ये स्थायी है। पर वो अभी यथा स्थिति में संभव नहीं है। परंतु हमारी आज ये मांग है कि जो हमारे गरीब लोग राखी की दुकान कई वर्षों से झंडा चौक पर लगाते आ रहे हैं, उनको आज की डेट के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाए कि वो
हर त्यौहार पर ये समस्या उत्पन्न होती है। जी। जरूरी नहीं कि त्यौहार के पहले एक बार बैठक हो जाए और एक अच्छा निर्णय निकाला जाए। जी, बैठक तो हमारे शहर में शांति समितियों की हर साल और हर त्यौहार पर की जाती है, पर उससे आज तक कोई भी ऐसा हल नहीं निकला जो शहर के लिए, शहर के जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा दे सके। यदि इन दुकानदारों को स्थायी रूप से कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो? देखिए सर, ये तो अपना आगामी भविष्य की प्लानिंग का काम है, परंतु आज तुरंत में हमारी ये मांग है कि तुरंत के लिए उन्हें 2 दिन की अनुमति दी जाए, जो झंडा जहाँ अतिक्रमण उसको हटाया जाए ना, स्थायी रूप का अतिक्रमण हटाया जाए। और दूसरी बात, इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या है पूरा घटनाक्रम? गीतांजलि, मैं बता दूं, गाडरवाड़ा जो नगर है ओशो की धरा कहा जाता है। गाडरवाड़ा नगर के हृदय स्थल झंडा चौक पर आज राखी के व्यापारियों को द्वारा जिस चौक पर तिरंगा लहराना है, हर घर तिरंगा अमृत महोत्सव चल रहा है, और राखी के व्यापारियों ने उस चौक पर राखी रखकर आग के हवाले कर दी और उनमें आग लगा दी। प्रशासन का कहना है क्योंकि यहाँ झंडा चौक पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, आज मुहर्रम का भी त्योहार है, यहाँ से ताजिया निकलने हैं। ग्रैंड मर्चेंट व्यापारियों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से आप अपनी दुकान अलग कर पुराना गल्ला मंडी में लगाएं। पर व्यापारी इस बात को नहीं माने और उनने आक्रोश में आकर अपनी राखी को आग के हवाले कर दिया, और इसी बात को लेकर प्रशासन और व्यापारियों काफी तू मैंने हुई। गीतांजलि जी। संजय जी, राखियों की दुकानें पहले भी झंडा चौक पर लगती थी? गीतांजलि, बता दूं कि मैं हर साल यह देखा जा रहा है कि राखी की दुकानें इसी झंडा चौक पर लगती हैं। प्रशासन के द्वारा हर साल यह विवाद होता है, क्योंकि 4 दिन पहले शांति समिति की मीटिंग थी। उस मीटिंग में भाजपा के नेता प्रवेश राय गए थे। प्रवेश राय ने एसडीएम सृष्टि देशमुख से कहा था कि जो व्यापारी राखी की उनकी स्थिति काफी दयनीय है, झंडा चौक पर उनको दुकान लगाने दी जाए। एसडीएम मैडम ने आश्वासन दिया था कि ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ दुकान लगा सकते हैं। पर न जाने क्या हुआ कि आज अचानक उन व्यापारियों की दुकानें वहाँ से अलग कर दी गई, जिससे व्यापारियों का काफी आक्रोश हो गया और 3 से 4 घंटे झंडा चौक पर क्या कहते हैं कि पूरा जाम रहा। और एक बात समझ के परे है, वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी 3 घंटे खड़ी हुई थी। जब प्रशासन से इस संबंध में मैंने जानना चाहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी का यहाँ पर क्या काम है, तो उन्होंने कहा कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि ताजिया आ रहे हैं, इसलिए व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जबकि बारिश, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, पर फायर ब्रिगेड गाड़ी का वहाँ खड़ा रहना समझ से परे है। गीतांजलि जी। संजय जी, और कोई जानकारी है वहाँ से? अभी भी व्यापारी और पुलिस प्रशासन के द्वारा झंडा चौक हृदय स्तर पर काफी गर्म माहौल बना हुआ है। वहां से अभी दुकानें हट तो गई हैं, पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सीएम मैडम है, तहसीलदार राजेश मरावी हैं, थाना प्रभारी राजेश बघेल जी हैं, वह पूरा पुलिस बल वहाँ खड़ा हुआ है। और व्यापारी अपनी बात पर अड़े हुए कि हम लोग 2 दिन का त्योहार बचा हुआ है, दुकान यहीं पर लगाएंगे। पर प्रशासन कह रहा नहीं, आप दुकान रामलीला मैदान में लगाइए। तो इस प्रकार से माहौल अभी भी गर्मा हुआ बना हुआ है। जी संजय जी, गीतांजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।